गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूं वो टॉपिक केवल उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT विषय से संबंधित छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो रहने वाली है। दोस्तों, आप इस वीडियो को प्रारंभ से लेके अंत तक अवश्य देखें। ड्राइंग और फाइन आर्ट टीचर्स से संबंधित एक मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पेंडिंग था, डिवीजन बेंच के पास था और उसमें पिछले दिनों सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद आज उस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। ये जो जजमेंट आया है ये 816 ड्राइंग टीचर्स के लिए जिन्होंने अपील की थी डिवीजन बेंच में सिंगल जज की जो डिसीजन था उसके खिलाफ, वो रिजेक्ट कर दी गई है। और इस पूरे मामले में जो अपील रिजेक्ट हुई है उसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने पिछले दिनों यानी कि तकरीबन अप्रैल के शुरू में एक फैसला आया था पीटीआई टीचर्स का। उस फैसले पर रिलाई करते हुए, जिसका नाम रामजीत सिंह करदम वर्सेस संजीव कुमार था, उसमें जो पीटीआई टीचर थे उनको हटाने का फैसला था और दोबारा से रिक्रूटमेंट प्रोसेस उन्हीं लोगों का जिन्होंने 2006 में जो है फॉर्म फिल किया था वो दोबारा से करने की बात कही थी। इस मामले में भी ऐसा ही कहा गया है कि अगले 5 महीने में जो है पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट किया जाए। जो 816 टीचर्स हैं इनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि मीनवाइल जब तक फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता है, यानी कि जब तक दोबारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक टीचर्स को हटाए ना और वहां पे जो स्कूलों में वो काम करते रहे, उसको भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। इसमें मेन इशू इस तरह का था कि जो टीचर्स की तरफ से जो अपील थी कि इस जो पूरे प्रोसेस में कहीं मैलिस नहीं था, कहीं ऐसी दुर्भावना से काम नहीं किया गया था या कोई जो मेरिट के साथ कहिए या इस तरह से जो प्रोसेस में चेंज था। और रामजीत सिंह करदम की जो करदम का जो केस था और उसमें जो जजमेंट आया था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो रीजनिंग दी थी, ये कहा था कि कोई गेम जैसे कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसको आप बीच में चेंज नहीं कर सकते। और उसके बाद ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी अपने जो पूरे केस में रामजीत सिंह करदम पर रिलाई करते हुए उसके डिफरेंट पैराग्राफ्स को कोट किया है, साइट किया है और उसमें बताया है कि किस तरह से ये केस भी उससे सिमिलर है। यानी कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने उसे वैसा ही केस माना है, जैसा इस केस को वैसा ही माना है जैसा रामजीत सिंह करदम ने था। उन्होंने कंपेयर करते हुए कहा कि कैसे एक ही दिन जो है एडवर्टाइजमेंट हुई, कैसे उसमें चेंज हुआ, दोबारा से जो रिटन एग्जाम न करवाने की बात कही थी वो भी साथ में एडवर्टाइज हुई। इस तरह की बहुत सी बातें उसमें कही गई है। तो कुल मिलाकर के इसमें इशू ये है कि अब जो 816 टीचर्स हैं जो तकरीबन 10 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे थे, अब उन्हें दोबारा से उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये कुछ लोगों के लिए फायदे की बात उनके लिए हो सकती है जो उस प्रोसेस में उस समय सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन जो 10 सालों से काम कर रहे हैं उनको एक बार फिर से उस प्रोसेस से गुजरने में, और उसके बाद ये भी पता नहीं कि उनका दोबारा से रिक्रूटमेंट होगा या नहीं होगा। इसमें काफी कुछ जो है HSSC का जो चेयरमैन था उस समय का, उस पर काफी कुछ कहा गया है, क्योंकि उसमें जो चेंज हुआ था उस समय जो प्रोसेस का, वो HSSC के चेयरमैन ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया है। उसमें ये कहा गया है कि क्योंकि कमीशन एक मल्टी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन कहिए या जो कमीशन में कई लोग होते हैं, उसमें ना तो कहीं ये कहा गया था कि कोई एक मेंबर ये सारा काम कर सकता है, कोई ऐसा ऑर्डर या कोई ऐसा नोटिस नहीं था जिसमें पावर डेलीगेट की गई हो। तो इस तरह के कई इशू को कंसीडर करते हुए, सारी बातें कहते हुए कोर्ट ने 30 पेज का एक जजमेंट दिया है, जिसमें कुल मिलाकर के कोर्ट ने वही किया है जो रामजीत सिंह करदम वर्सेस संजीव कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में डिसीजन दिया था। अब इसमें वे फॉरवर्ड ये है कि इसमें जो है एप्लेंट जो थे जिनका कंटेंशन था और जिनकी पिटीशन को रिजेक्ट किया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी क्योंकि
कुल मिलाकर के जब एक ही तरह के डिसीजन नीचे से के कोर्ट से ऊपर तक आते हैं, सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट, तो क्योंकि एक वैसा ही केस पहले डिसाइड हो चुका है, तो अब इस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में SLP जाएगी तो उस समय अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें नोटिस इशू कर देता है तो हो सकता है कि कुछ सालों तक और जो है ड्राइंग टीचर्स काम करते रहें और उनको उनकी सैलरी मिलती रहे, क्योंकि जो ऑर्डर किया गया है उसमें कहा गया है कि जो सैलरी उनको मिल रही है और मिली है अभी तक, उसको ऐसा नहीं है कि उनसे ली जाएगी, और जो रिटायर हो चुके हैं उनसे भी कुछ नहीं कहा जाएगा। तो यानी कि पैसा, जिस काम का पैसा, वो वाली बात है कि जिसने काम किया है उसको उतना पैसा मिल गया, लेकिन प्रोसेस दोबारा होगा। तो अगर नोटिस इशू हो जाता है तो फिर हो सकता है कि वो केस आगे चले। अगर नोटिस इशू नहीं होता तो ये मान लिया जाएगा कि इमीडिएटली इसका डिसीजन हो गया है, लेकिन ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहता है, क्या रामजीत सिंह करदम जैसा मामला समझते हुए उसको डिस्पोज ऑफ करता है, या उसको एक नए ढंग से जो उसके केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस है उनको कंसीडर करते हुए, जैसा कि अपीलेंट ने कहा है, उस हिसाब से उसको कंसीडर करते हुए, नोटिस इशू करते हुए आगे प्रोसीड करता है। ये सब आगे आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अभी इमीडिएटली जो है 816 जो टीचर थे उनकी